तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी अहम खबर को लेकर जिसका प्रभाव हर नौजवान पर कहीं ना कहीं होता है। देश में जिस तरीके से नौजवान जो है वो अच्छी एजुकेशन लेकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया जाता है। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश की जाती है, 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की जाती है, लेकिन कई स्टूडेंट उस प्रेशर को नहीं झेल पाते और सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि उन सुसाइड के लिए कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि वो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम कही जाती है, क्योंकि जिम्मेदार लगातार कोचिंग संस्थानों को ठहराया जाता रहा है। उनके शेड्यूल को, उनकी जिस तरीके से पढ़ाई का श्रेणी जो दी जाती है, जिस तरीके का सिलेबस फॉलो किया जाता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद सर, सवाल ये है कि कोचिंग संस्थानों पर जो है वो पेरेंट्स लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को और इस वजह से वो प्रेशर नहीं झेल पाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, जिस वजह से बच्चों का ब्रेकडाउन होता है और वो सुसाइड जैसे कदम को उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुंबई के डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई है और उन्होंने कोचिंग सेंटर्स को जिम्मेदार बनाने की याचिका में बात कही थी। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से एडवोकेट मोहिनी प्रिया ने दलीलें दी, बहस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ तक ये कहना कि जो स्टूडेंट हैं जो परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, विफल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उसके लिए कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हैं। हम ऐसी कोई निर्देश नहीं दे सकते कि कोचिंग सेंटर उसके लिए जिम्मेदार है या कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमने जो उनके जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कोचिंग सेंटर को निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए ये कहा है कि हमारी नज़र में जो है इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो अपने बच्चों पर इतना दबाव बनाते हैं कि वो अगर के वो तुमको IIT पास करना ही है, तुमको सिविल सर्विस निकालनी है, तुमको इंजीनियरिंग में ये करना है, आपको MBA में IIME चाहिए, तो ये इस तरह का दबाव बच्चे के ऊपर होता है कि मुझे IIM क्वालिफाई करना है, मुझे IIT क्वालिफाई करना है, मुझे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। तो सवाल ये है कि जहां लाखों बच्चे एग्जाम में भाग ले रहे होते हैं और देश के तमाम हिस्सों से एक जो बच्चा विद्वान बच्चा है, मेधावी बच्चा है, वो भाग ले रहा होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा IIT क्लियर करेगा एंट्रेंस एग्जाम या MBBS के लिए वो क्लियर करेगा या जो है सिविल सर्विसेज निकाल लेगा। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट को भी आप जब पैसा देते हो तो मानसिक तौर पे बच्चे पे इतना दबाव बना देते हैं पेरेंट्स कि नहीं, तुमको तुम्हारे लिए इतना पैसा हमने लगाया, हमने घर बेच के लगा दिया, हमने इतना सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए। तो माँ बाप का जो मेंटल जो दबाव है बच्चे के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसको एक इमोशनल तौर पर कमजोर कर देता है और वो इस बात के लिए अगर वो विफल रहता है एग्जाम में तो उसके ऊपर ये रहता है कि मैंने अपने माँ बाप को निराश किया है और मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। तो तमाम जो घटनाओं पे नजर डालें गौतम, आप बच्चों के जब सुसाइड नोट देखते हैं तो उसमें वो साफ तौर पे लिखते हैं कि हम अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, हम जो उनकी इच्छा थी IIT करें या सिविल सर्विसेज पास करें या MBBS में हम एग्जाम में पास हो जाएं, तो वो एंट्रेंस में नहीं कर पाए, तो हम कहीं ना कहीं हमने उन्हें निराश किया और हम इस कारण से अपना जीना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि भाई कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही जिम्मेदार है, उनको ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। प्रमोद सर, यहाँ पर मैं आपसे 2 सवाल और जोड़ना चाहूंगा। पहला, एक ये पहलू हो गया जिस पर ध्यान दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पेरेंट्स का जो दबाव है उसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। 2 चीजें, एक, अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है, मान लीजिए 1000 नौकरियां निकली हैं तो उस पर लाखों आवेदन आते हैं। पहली ये चीज, नौकरियां कम है। दूसरी चीज, कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, कहा जाता है कि कोचिंग संस्थान भी बच्चों के हुनर यानी कि उनके कोचिंग संस्थान में आने से पहले एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि उसकी काबिलियत क्या है, क्या वो सेक्शन A में बैठेगा, B में बैठेगा, C में बैठेगा या D में बैठेगा। A वाला बच्चा धुरंधर है, यानी कि कोचिंग संस्थान को भी पता है उस पर मेहनत करेंगे तो वो हमारे पोस्टर में जो है वो अपनी तस्वीर छपवा जाएगा और हमें और स्टूडेंट्स लाकर देगा, यानी कि एक फाइनेंशियल गेम कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा भी खेला जाता है।
वहीं जो बी सी डी वाला है उसमें उम्मीद कम है, कम मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां से उम्मीद कम है। क्या ये जो गेम खेला जाता है, ये जो कहा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा गेम चलता है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों पर एक दबाव डालता है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी अगर कोचिंग संस्थान है वो जरूर चाहेगा कि उसको जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले वो उसका नाम रोशन करें, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तभी होता है जब उसके बच्चे किसी भी एग्जाम में पास करते हैं, क्लियर करते हैं। तो ऐसे में कोई भी जो इंस्टीट्यूट है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो बच्चों को हतोत्साहित करे, यानी कि उनको जो उनका मनोबल है उसको गिराए, क्योंकि उससे तो उसके इंस्टीट्यूट की बदनामी होती है। तो जहाँ तक उसका ABCD है वो उनका इंटरनल क्राइटेरिया रहता है कि जो जिस लेवल का बच्चा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके ऊपर भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी जाती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा है कि भाई जब आपको मालूम है आपका बच्चा उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि वो IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ले, तो आपको बच्चे से उतनी उम्मीद रखनी चाहिए। और पहली बात यह है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पास ना कर पाना या फेल हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अगर आप IIT नहीं कर पा रहे हैं, IIM नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए MBA का वो नहीं कर पा रहे, पास नहीं कर पा रहे एंट्रेंस एग्जाम कि आपका IIM मिल जाए, या जहाँ तक नौकरियों का सवाल है तो आप सिविल सर्विस नहीं कर पा रहे, तो और भी बहुत सारे, आप जरूरी नहीं है कि आप एक नौकरी में फेल हो गए, एक IIT नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा। आपके अंदर जितने बच्चे की योग्यता है वो क्या करना चाहता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है। बच्चा आपका अगर करना चाहता है लॉ और आप कह रहे हैं उसको नहीं, आपको MBBS करके डॉक्टर ही बनना है, तो आपको अगर बच्चे में उतना हुनर नहीं है तो आप क्यों जबरन उसके पीछे पड़े हैं। तो तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं जो देखने को मिले हैं, केसेस हैं, क्योंकि कोर्ट की जो कार्रवाई चलती है वो सबूतों तथ्यों के आधार पर चलती है। सुप्रीम कोर्ट जो है भावनाओं पर नहीं जाता कोई भी कोर्ट, तो वो तमाम पुरानी घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। और देखिए, जहाँ तक आपने खुद दिखाया है कि कोटा में बार बार जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर पढ़ाई का दबाव तो होता ही है, क्योंकि हम जाकर एज ए पेरेंट्स जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी कहते हैं हमारे बच्चे बजाय ध्यान दीजिए, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाइए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेदार है, वो जरूर चाहते हैं, वो पढ़ाई का दबाव बनाते हैं, पर जो बच्चे का मन, बच्चे को जो जवाब है वो अपने माँ बाप को देना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं देना है। अगर आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आपने इतना दबाव बना रखा है, वो इस तरह का कई माँ बाप बोल देते हैं, मैंने देखा है कि भाई फिर तुम जो है यहाँ मत आना, अपना मुंह मत दिखाना, तुमने हमारी इज्जत लौटवा दी, हम क्या समाज को मुंह दिखाएंगे। तो ये जो बयान दिए जाते हैं बहुत ज्यादा जो है वो भावुक भी हैं, भावुक इन द सेंस कि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैक बच्चे पर करते हैं। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, आपने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा जो टिप्पणी है कोर्ट की उस पर प्रकाश डाला और वो टिप्पणी हमें समझाई। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कई मायनों में अहम कही जाती है, क्योंकि अभी तक धारणाएं ये चली आ रही हैं कि कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रेशराइज बच्चों को किया जाता है, उनका शेड्यूल इस तरीके से बनता है कि बच्चों के पास खुद के लिए वक्त नहीं बचता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एंगल को देखा, दूसरी ओर ध्यान दिया कि पेरेंट्स द्वारा जो अपेक्षाएं की जाती हैं, बच्चा उस और अपना ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन पेरेंट्स की वजह से वो कहीं ना कहीं दबाव में होता है और अंत में सुसाइड जैसे कदम उठाता है।